कंसेप्ट है। कंसेप्ट तो हमारे लगभग समन संघ के ऊपर सभी के एक से ही रहते हैं, पर बीच बीच में कुछ खास दिन आते रहते हैं। जैसे कल एक बहुत ही ज्यादा खास दिन आने वाला है। ये जो खास दिन है ये दीपावली के 11वें दिन आता है, यानी एकादशी को। इसे ग्यारस भी बोलते हैं, एकादशी बोलते हैं, प्रबोधनी एकादशी बोलते हैं, उत्थान बोलते हैं, देव उत्थान बोलते हैं और बुद्ध उत्थान बोलते हैं, भिक्खु उत्थान बोलते हैं, भिक्षु उठो बोलते हैं। ये इतना कमाल का और इतना बढ़िया दिन है हमारे उत्सव का और हमारे कार्यक्रम का। पर जैसा कि हम बार बार बताते हैं कि हमारे जितने भी उत्सव हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, वो सारे कार्यक्रम या तो बदल दिए गए हैं, या अपनी मोहर लगा दी है, या उसमें भ्रम डाल दिया है, उसमें संशय डाल दिया है, उसमें इल्यूजन डाल दिया है। तो हमारे बहुत सारे लोग निर्णय करते हैं कि हमको ऐसे भ्रमित जो उत्सव हैं उनको छोड़ देना चाहिए। कुछ हमारे साथी हैं, कुछ हमारे लोग हैं जो समण हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमको इसको मनाते रहना चाहिए। कुछ बड़े असमंजस की स्थिति में हैं कि मनाए या ना मनाए। उनके कुछ बच्चे मनाते हैं पर वो नहीं मनाते। तो समन संघ ये कहता है कि मनाना या नहीं मनाना आपके हाथ में है, पर सही जानकारी तर्क के आधार पर निकालना ये समन संघ का कार्यक्रम है, ये समन संघ की ड्यूटी है। और वो अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाता है, पर किसी को कहता नहीं कि आपने मानना है या नहीं मानना है। ये जो देव उत्थान है या जो बुद्ध उत्थान है, इसका जो लोकगीत है वो ये कहता है, उठो देव, बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, भोग लगाओ देव, खाना खाओ देव। ऐसा बोलता है कि कार्तिक मास आ गया, नया कपास आ गया, नया धागा आ गया, नया कपड़ा आ गया, नई सब्जी आ गई। आप उठो और हमारा भला करो, हमारा कल्याण करो। ये इसका लोकगीत है जो कई जगह गाया जाता है। गुजरों में अलग गाया जाता है, जो गुजर नाम के समण है, और बाकी समणों में अलग गाया जाता है। तो दरअसल सारे के सारे मोहल्ले, सारे के सारे समण मिलके देवों को उठाना चाहते हैं। तो देवों को उठाने से पहले ये समझें कि देव सोए कब, देव सोते क्यों हैं, और देव होते क्या है। क्योंकि देव जो शब्द है वो बना है दै एव से। दै प्लस एव, एव माने इस तरह से और दे माने देना, यानी जो इस प्रकार से, इस तरह से देता है। ये जो देव शब्द है ये मेल के लिए भी आता है और फीमेल के लिए भी आता है। पर अगर इसको फीमेल के लिए बोलेंगे तो देवा बोलेंगे, आजकल देवी बोलते हैं। और अगर मेल के लिए बोलेंगे तो देवो बोलते हैं। और देवाति देव का मतलब है देने वालों का भी देने वाला, यानी कि जो लोगों को कुछ ना कुछ देते हैं उनको देने वाला, वो बुद्ध के लिए आता है। देवाति देव बुद्ध के लिए। तो देव को उठाना है, यानी देने वाले को उठाना है। पुराने समय में देने वाले को देवा, देवी, देव, जो धम्म देते थे, जो धम्म देने का काम करते थे, धम्म का दान करते थे, धम्म दिना करते थे, उन्हीं को देव मोस्टली बोला जाता था। जो दान देते थे उनको भी देव बोला जाता था। कई तरह के देव होते थे, ज्ञान देव, धन देव, सुरक्षा देव, सुरक्षा देव, मतलब जो जो आपको जो दे रहा है उस तरह का देव या देवा या देवो या देवी। बाद में देवता भी कहने लगे। तो वो सो गए हैं, तो किसी को पता ही नहीं कि ये सोने की प्रक्रिया क्या है और सोते कैसे हैं। अगर कोई फोटो आदमी देखे और उसमें देखे कि कोई नागवंशी है जिसके सर के ऊपर नाग हैं, और जो नागों की सैया पे, यानी नागों की सुरक्षा के बीच में सो रहा है, तो फोटो से ऐसा लगता है जैसे नींद ले रहा है। मतलब नींद
थका हुआ व्यक्ति है जो रात को सोता है, इस तरह से सो रहा है। पर दुनिया में अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो 4 महीने तक लगातार सो सके। 4 महीने की बात बहुत दूर की है, कोई 1 महीने लगातार सो सके। 1 महीने की बात बहुत दूर की है, कोई 1 सप्ताह भी, 7 दिन भी लगातार सो सके। 7 दिन की तो बात बहुत दूर की है, कोई 24 घंटे भी लगातार नहीं सो सकता। अगर स्वस्थ व्यक्ति है, मूर्छित नहीं है, बेहोश नहीं है, नशा पता करके नहीं आया है, उसको सोना नहीं मानते। वो नशे में होता है, बीमार होता है, बेहोश होता है, उसका शरीर ही काम नहीं करता, वो सोने में नहीं आता। पर स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे नहीं सो सकता। आप चाहें, जितने भी यहाँ 136 हमारे समन संगी हैं, वो चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि 24 घंटे तक सो नहीं सकता, परेशान हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको उठा रहे हैं, ऐसा कौन सा देव है? और देव दोनों को आता है, मेल और फीमेल को, तो फीमेल भी है जिनको उठाया जा रहा है। तो कौन है वो जो 4 महीने तक सोता है? 4 महीने की सोने की, 4 महीने तक शांत रहने की, 4 महीने तक ध्यान विपस्सा में रहने की, जिसको हम चतुर्मास भी बोलते हैं, चौमासा भी बोलते हैं, 4 मास भी बोलते हैं, 4 माह भी बोलते हैं। ये दोनों समणों की प्रक्रिया है। दोनों समणों मतलब महावीर जैन की भी और सम्मासम बुद्ध की भी। ये प्रचार करने के लिए जब जाते थे तो आषाढ़ के महीने में एक साथ रुक जाते थे, और आषाढ़ के महीने में सब लोग जो जहां था अपना जगह पहले ही चुन लेते थे। और वहां समण लोगों की सुरक्षा में, सुरक्षा किस बात की? खाने की, पीने की, दवा की, परेशानी, रहने की, कुटिया की, कोई सामान चाहिए उसकी, वो सुरक्षा, और कोई जानवर है या कोई बात है उसकी सुरक्षा में, उसकी सुरक्षा में। तो नाग लोग ज्यादा होते थे, तो नागों की सुरक्षा में वो लोग अपने को 4 महीने के लिए स्थापित करते थे, उत्थान करते थे, वहां रहते थे। तो वहां रहकर साधना, विपස්සना, तपस्या और बाकी लोगों को सिखाना। तो उठो देव, बैठो देव, देव सोए आषाढ़ मास, ये लोकगीत में आता है। आषाढ़ मास में सोए हैं। और भिक्खु संघ और जो जैनियों का, तीर्थंकरों का जो संघ है, वो सोता कब है? दोनों ही समण है, आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ के महीने में वो सो जाते हैं, यानी कि एक जगह रुक जाते हैं, वो चलते नहीं है। अब उठ कब रहे हैं? देव उठेंगे कार्तिक मास। कार्तिक मास मतलब कार्तिक का महीना जो ये चल रहा है, 4 महीने बाद। तो 4 महीने बाद देव उठते हैं, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी है। तो उनको पूर्णमासी से 4 दिन पहले उठाया जा रहा है। क्या उठाया जा रहा है? ऐसा नहीं कि वो सोए हुए हैं। उनको कहा जा रहा है कि नई कपास और नया सूत का प्रबंध हो चुका है, नई कपास आ गई है, नया सूत बुन लिया गया है, आपका चीवर तैयार है। और सारे फल आते हैं, जितने भी फल हैं, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो वहां मूली है, चाहे वो सलजम है, चाहे वो बैंगन है, चाहे वो सिंघाड़ा है, जो भी फल उस समय वहां के आसपास के मौजूद हैं, वो सारे फल लाए जाते हैं कि आप इनको खाओ, इनका भोग लगाओ और अपनी उंगलियां चटकाओ। उंगलियां चटकाओ मतलब अपने हाथ पैरों की जो शिथिलता है, क्योंकि आप लगातार विपස්සना साधना में एक जगह रहे हो, मूवमेंट नहीं हुई है, तो 4 दिन तक अच्छी खासी मूवमेंट करके इनको दूर जाने लायक बना लो। क्योंकि मसल्स जो हैं वो कमजोर हो गई हैं, मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। 4 दिन तक घूमोगे फिरोगे तो वो रूटीन में आ जाएंगी, तो आपको जाने में दिक्कत नहीं होगी। और खुशियां बरसाओ, तो लोगों को ज्ञान दो, लोगों के काम हो, शुभ काम हो, मंगल काम हो, उसमें आप आशीर्वाद दो, उसमें आप साथ दो, उसमें सहयोग दो। तो जो सोया है उसी को तो जगाओगे, जो सोया नहीं उसको क्या जगाओगे? तो सोने वालों का जो इतिहास मिलता है वो सिर्फ जैनों का और बौद्धों का मिलता है, दोनों समण है, यानी समणों का मिलता है, और कोई नहीं सो रहा कहीं भी, तो इन्हीं को जगाया जाता है। अब महावीर जैन भी चले गए, बुद्ध भी चले गए, उनके अनुयायी बचे, यानी कि भिक्खु बचे, भिक्खु संघ बचे, और उधर जो जैनियों का चतुर्मास चलता है उनके मुनि बचे। वो मुनि है, वो उनका अपना कार्यक्रम होता है, सेम है लगभग, दोनों में कोई अंतर नहीं। इधर बौद्धों का होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं।
तो उनको जगाया जाता है कि प्रचार प्रसार के लिए आप जाओ, तो इसको बोलते हैं देव उठान। पर इसका पुराना नाम है देव प्रबोधनी, देव प्रबोधन, देव प्रबोधन, देव प्रबोधनी। संस्कृत भाषा में प्रबोधनी बोलते हैं और पाली के अंदर प्रबोधन बोलते हैं। दोनों लगभग एक से हैं, कोई अंतर नहीं है। तो किसका पूरा बोधन कर रहे हैं, यानी कि प्रबोधन का मतलब है पूरी तरह से बोध करना, बोधन करना। तो उतने दिनों बाद लोग आए हैं, तो लोग सुनना चाहते हैं कि 4 महीने में कौन सी चीजें सीखी, कौन सा धम्म हमें दोगे, कौन सा ज्ञान हम लोगों को और देना है। बीच में सारे क्रियाकलाप चलते रहते हैं, पर जाने का समय आ गया है। पवारना भी बोलते हैं इसको। पवारना मतलब पूरी तरह से निवारण करना, निकलना, बाहर निकलना, पर्दे से बाहर निकलना, या पवन की तरह बाहर निकलना, तो पवारना भी बोलते हैं। तो वो प्रबोधन कर रहे हैं, इसलिए उसको देव प्रबोधन भी बोलते हैं, देव प्रबोधनी या देव प्रबोधनी भी बोलते हैं। क्योंकि वहां अब जितने भी भिक्खु हैं या जितने भी जानकार लोग हैं जो वहां रहे हैं, वो अब देश ना देंगे, प्रबोधन करेंगे, प्रबोधन करेंगे। तो इतिहास के अंदर अगर जाएंगे तो उसी क्षेत्र में देव उठते हैं जहां महावीर जैन या महावीर जो सम्मा संबुद्ध हैं वो लोग और उनका कार्यक्रम रहे हैं, वहीं से चली है प्रक्रिया। तो क्या करते हैं, अब तो बुद्ध है नहीं, अब तो महावीर जैन है नहीं, तो उनके कासाय रंग से, जो उनका कासाय रंग होता है यानी गेरुए रंग से, अपनी सफेद चूने की मिट्टी की दीवारों पर एक बड़ा सा बुद्ध बनाते हैं। उस बड़े से बुद्ध में एक आकृति बनाते हैं मनुष्य की, उस आपने देखी होगी। उस बड़े से बुद्ध के अंदर बुद्ध के पद चिन्ह बनाते हैं। पद चिन्ह मतलब जो बताया है, जो उनका रास्ता है उसके चिन्हों के बनाते हैं। वहां एक धम्म चक्र भी बनाते हैं, वहां पर कमल का फूल भी है जो फूल बनाते हैं। और वहां पर कई ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी चीजें बनती हैं जो ये बताती हैं कि ये पुरानी याद और पुरानी संखति से, समर संखति से जुड़ी हुई चीजें हैं सारी की सारी। उनका रास्ता, उनका मार्ग, पद चिन्ह चलने का, उनके चिन्ह, उनकी पैदाइश, सारी चीजें वहां होती हैं। तो आजकल दीवारों पे बना के उसको, अब तो खैर दीवारों पे भी नहीं बनाते, पहले बनाया करते थे गांव वगैरह में, शहरों में तो नहीं बनती। तो वहां महिलाएं जाती हैं, इकट्ठी होती हैं और वो गीत को गाती हैं, उसी गीत को जो बिहारों के अंदर जो भिक्षुओं के लिए गाए जाते थे जब सामूहिक जाते थे कि उठो देव, बैठो देव, देव सोए अषाढ़ी मास, देव उठेंगे कार्तिक मास, नई कपास नई सूत। तो उसके लिए वही बात सारी सारी वो करती हैं, तैयारियां हो रही हैं। तो देव उठान के बाद में मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। मंगल कार्य, मौसम बढ़िया हो गया, फसलों वसलों का काम अभी है नहीं, तो शादी का, ब्याह का, आने का जाने का, मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब जितने भी भिक्खु और भिक्खुणी हैं उनके आशीर्वाद मिलेंगे, वो उनसे बातचीत होगी, उनसे ज्ञान मिलेगा, तो वो सारी जगह फैलेंगे, तो जगह जाएंगे तो खुशियां बरसेंगी और बसाएंगी। ये कार्यक्रम देव उत्थान का, या देवोत्थान बोलते हैं इसको, ये जगह जगह होता है। पर जानकारी किसी को नहीं कि किसको उठा रहे हैं और कौन उठा रहे हैं और कौन सोया हुआ है, इसलिए जानकारी रखनी है। ये आज का एक स्पेशल टॉपिक जो मैंने बताया था, ये देव उत्थान के बारे में, जो कल 12 तारीख को और कहीं कहीं 13 तारीख को भी ये होगा। हर साल ये 11वें दिन आता है, एकादशी को, एकादशी या 11, यानी कि दीपावली के 11वें दिन ये हर साल आता है। और ये परंपरा हमारी अपनी भिक्खुओं की परंपरा है। वैसे भी कार्तिक मास की पूर्णमासी तक सारे भिक्खु निकल जाते हैं, सारी पवारना, सारा उनका प्रबोधन, सारा उनका प्रबोधनी और सारा देवोत्थान हो जाता है, सारे देव उठ जाते हैं। और महिलाएं भी उठती हैं, ऐसा नहीं, जो भिक्खुणी हैं उनको भी उठाया जाता है। इसलिए देव उत्थान जो शब्द है दोनों ही जेंडरों में आता है, मेल में भी आता है और फीमेल में भी आता है। कहीं देवो उत्थान नहीं है और कहीं देवा उत्थान भी नहीं है, देव उत्थान शब्द है। और देव प्रबोधन है, जो भिक्खुणी है वो भी प्रबोधन करेंगी, और जो, पर इसको महिला प्रधान से, क्योंकि महिला ना रहे तो इसलिए ऐसा कहानियां बना दी कि कोई मेल ही है जो उठेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर भिक्खुणी भी पूरी तरह से वही काम कर रही हैं तो वो भी उठेंगी, वो भी जाएंगी प्रचार के लिए, वो भी करेंगे। उनके नियम थोड़े अलग होते हैं। यहाँ जो हमारा ये समन संघ है, ये समन संघ जागरूकता का काम करता है।
क्या जागरूकता करता है? ये बताता है कि हमारी जो मौत है वो कहां पर है और हम अपनी मौत को कैसे टाल सकते हैं, ये बताता है। और ये उसका एनालिसिस करता है, उसका तर्क वितर्क करता है। बहुत लोग हमारे बड़े सीधे और साधे हैं, उनमें काम करने का जज्बा है, वो पैसे देना भी चाहते हैं, दान से, तन मन धन से कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं और हटे भी नहीं। जिसने जो सिखा दिया और उनको थोड़ा सा यकीन हो गया उसके साथ चल जाते हैं। बुद्धि बल का प्रयोग नहीं करते, तर्क बल का प्रयोग नहीं करते, सामने वाले की हिस्ट्री जानने की कोशिश नहीं करते, इतने उसमें लीन हो जाते हैं, या सीधे शब्दों में कहें तो उतने अंधभक्त हो जाते हैं कि अंधभक्त होने से बुद्धि को बंद कर लेते हैं। आंखें बंद हो तो कोई बात नहीं, पर बुद्धि बंद हो जाए तो उसका क्या करें? आंख बंद कर यकीन करते हैं, पर आंख बंद करके यकीन तो किसी ने सिखाया नहीं। और कमाल की बात यह है कि बुद्ध जैसे व्यक्ति जिन्होंने पूरी दुनिया को आंख खोलना सिखाया, उन्हीं के लोग उनके नाम पर अपने अनुयायियों के, अपने सामने वाले लोगों की आंखें बंद कर देते हैं, बुद्धि बंद कर देते हैं। इसका क्या करोगे? और जो व्यक्ति पैसा दे रहा है, जो व्यक्ति किसी का अंधा होके साथ दे रहा है, उसको पता ही नहीं कि वो बुद्ध का नुकसान कर रहा है या फायदा कर रहा है। ऐसे ही डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, ऐसे ही गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं, ऐसे ही कबीर साहब के अनुयायी हैं, ऐसे ही साहब काशीराम जी के अनुयायी हैं। ये जो अनुयायी भक्त बन चुके हैं, यहां से हमारी मौत निश्चित है। अगर हम भक्ति में लीन रहे, व्यक्ति की भक्ति में, और हजार बार बताया है कि किसी भी महापुरुष ने अपनी भक्ति के लिए साफ तौर से मना किया है। पर मजा इस बात में है कि महापुरुष को मानेंगे, खूब भक्ति करेंगे, पर महापुरुष की बात नहीं मानेंगे। ये हमारी मौत का कारण है। इससे मरेंगे हमारे बच्चे। तो रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? रोकने की जिम्मेदारी उनकी है जिनको समझ में आ रही है कि हमारा नुकसान कहां हो रहा है और हमारे बच्चे कहां खत्म होने वाले हैं। तो उनको कहना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको प्रचार में उतरना चाहिए, उनको सर पे कफन बांध के चलना चाहिए कि ये बात गलत है और ये बात ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो कौन सी बात गलत है, कौन सी बात सही है, इसको तर्क पे कसना चाहिए। तो यहां तर्क होता है। तो आओ तर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको सारे अधिकार मिलने चाहिए जो किसी देश में किसी नागरिक के होते हैं। चलने के, फिरने के, बोलने के, खाने के, काम का अधिकार भी। काम का अधिकार होगा तो रोजगार का अधिकार होगा तो पैसा मिलेगा। स्वास्थ्य का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, इज्जत का अधिकार, मान का अधिकार, स्वाभिमान का अधिकार, गरिमा का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, हर जगह जाने का अधिकार, हर जगह से आने का अधिकार, कोई भी काम, कोई भी एजुकेशन सीखने का अधिकार। और देश के नागरिक होने के नाते अगर कोई विपदा आपदा आती है तो उसको देश की तरफ से सपोर्ट का अधिकार। अगर बेरोजगार है तो बेरोजगार भत्ता चाहिए, बूढ़ा है तो बूढ़े का पैसा चाहिए, दवाई नहीं है तो फ्री में मेडिकल सुविधाएं चाहिए। ये इसलिए देश के नागरिक का ये अधिकार होता है क्योंकि देश का ही संसाधन है। दवाई देश में ही पैदा होती है, खाना देश में ही पैदा होता है, पानी देश में ही बहता है, हवा देश में ही चलती है, खनिज जितने भी हैं वो देश से ही आते हैं, लोग जितने भी काम करते हैं वो देश के ही हैं, और जो व्यवस्था चलाते हैं वो भी देश के चलाते हैं। पर व्यवस्था का बंटवारा सही नहीं है। तो बंटवारे के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। उससे पहले बुद्ध ने सेम संविधान बनाया, समता का, समानता का, बराबर के बंटवारे का। बाबा साहब ने बहुत बढ़िया संविधान बंटवारे का, समानता का, समता का बना के दिया। पर किताब में लिखी हुई बात अमल नहीं हो सकती। बाबा साहब ने बहुत बढ़िया संविधान बनाया, आप उनकी खूब जय जयकार करते रहो कि हमारा संविधान दुनिया में सबसे बढ़िया, हमारे डॉक्टर अम्बेडकर सबसे बढ़िया, और हमारा जो संविधान में लिखा हुआ है समता, स्वतंत्रता, मित्रता, बंधुता, भाईचारा, गरिमा, ये सब बहुत बढ़िया। पर मिल नहीं रहे। 77 साल से हर आदमी फड़फड़ा रहा है जैसे तालाब से निकाल के मछली को बाहर फेंक दिया हो। तो मिले कैसे, मिलेंगे कैसे? इसके लिए लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें पढ़ी। किताबें पढ़ने के बाद में उनको ऐसा लगा कि दुश्मन ब्राह्मण है और वो हमको नहीं दे रहा है, और हमारे अधिकार संविधान में है, वो आ नहीं रहे हैं।
और इसके लिए बाबा साहब ने कहा है संगठित रहना है। बाबा साहब ने संगठन शब्द नहीं कहा, ऑर्गेनाइज शब्द कहा। पर हमारे लोगों ने कहा कि बाबा साहब की बात माननी है, अच्छी बात थी, माननी चाहिए, महापुरुष हैं, और महापुरुष भी ऐसे जिन्होंने अपना सब कुछ खो के हमको दिया है, तो संशय करने की कोई जगह है नहीं। यानी हम अपने इस महापुरुष के ऊपर जिसने अपना सब कुछ दिया हो, उसमें हमें अगर संशय कर रहे हैं तो वो पाप के बराबर है। तो संशय नहीं है। तो लोगों ने जितना सोचा, जितना समझा, उसके हिसाब से इकट्ठा होने के लिए सबसे पहले संगठन बनाए। अच्छा किया, आप कुछ ना कुछ तो बनाओगे, क्योंकि जब संगठन बनाने हैं, संगठित होना है तो संगठन बनाना है। तो संगठन बनाए। तो संगठन बनाने तक तो ठीक था, वहां तक इंटेंशन ठीक थी। बाबा साहब की वॉल्यूम पढ़े, वहां तक इंटेंशन, वहां तक जो उनका भाव था, भावना थी, वो बिल्कुल ठीक थी, शुद्ध थी, बढ़िया थी। पर संगठन बनने के बाद में संगठन में पैसा आने लगा। भिक्खुओं ने पैसे लेने शुरू कर दिए। जो मठ आश्रम हमारे मतों के हैं उनके उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए। जो लड़कों के दलबल है उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए। जो पत्रकार बने उन्होंने पैसे ले, मतलब हर व्यक्ति ने पैसे, चंदा बुक, पैसे चंदा बुक छपवा दी। 14 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा, ये 6 दिसंबर, वो 26 नवंबर, बहाने पे बहाने, कार्य में कार्य। तो कार्यक्रम होने चाहिए तो चंदा बुक भी होनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, बिना पैसे के नहीं होगा। पर पैसा आया तो पैसे के मालिक बन गए। अब खर्चा अपने लिए भी कर लिया। ऊपर से जब भाषण, पहले किसी को भाषण देना नहीं आता था, थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ा हो, भाषण देने वाले थे नहीं, मंचों पे ढूंढे जाते थे, अरे कोई बोल दो, तो बोलना नहीं आता था। तो बोलते भी क्या थे, कोई ब्राह्मणवाद, ये बात वो बात, उसको गालियां देना, ये बोला करते थे। यही पहले भाषण हुआ करते थे। तो वो पैसा आने से और पद और पोजीशन आने से और गले में माला पड़ने से और जयकारा लगने से दिमाग खराब हो गए। वो जो भावना थी कि बाबा साहब का काम करेंगे, संगठन बनाएंगे, वो भावना कहीं पीछे रह गई। नेतागिरी आगे बढ़ गई। और बात मानो तो ठीक और नहीं मानो तो जाओ। तो फिर टुकड़े होने लगे, संगठनों के टुकड़े होने लगे। वही लोग काम करने वाले, 3 साल बाद वही लोग अलग हो जाते थे, फिर 3 साल बाद अलग हो जाते थे। 2 3 कार्यक्रम करे, पैसा आया, बंटवारे पे झगड़ा हुआ, पद पोजीशन पे झगड़ा हुआ, मान सम्मान पे झगड़ा हुआ। तो किसी ने ये नहीं सोचा कि हम 6743 जातियों के विरुद्ध में खड़े हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने 6743 जातियों को जोड़ने के लिए 3 बड़े बड़े टुकड़े कर कर हमको SC ST और OBC में अच्छी तरह से जोड़ दिया है। पर उन्होंने नहीं माने, उन्होंने फिर जातियां खोल ली, जातियों के संगठन बना दिए, जातियों में झगड़ा होने लगा, जाति एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी होने लगी। सब गुड़ गोबर कर दिया जो बाबा साहब का काम था। और उस पर तुर्रा ये कि हमसे बड़ा कोई बाबा साहब का अनुयायी नहीं, हमसे बड़ा कोई बुद्धिस्ट नहीं, हमसे बड़ा कोई रविदासी नहीं, हमसे बड़ा कोई कबीरवादी नहीं, हमसे बड़ा कोई गुरु घासीदास का सतनामी नहीं, हमसे कोई बड़ा काशीरामवादी नहीं, हमसे कोई बड़ा फलाने बात और ढिलानी बात, बहुत सारी बात। तो तुर्रा उस पर ये, और सामने वाले को धकिया धकिया के पैसे लेने के लिए संगठन पे संगठन, संगठन संगठन। जो जितना ब्राह्मण को ज्यादा गाली बक दे और जो जितना कह दे कि ब्राह्मण दुश्मन 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 दुश्मन, और जो जितना सिटिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन सीट्स हैं जिसमें पार्लियामेंट्रियन जितने लोग हैं वो हैं, या जो सरकार चलाते हैं वो लोग हैं, या जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले सिटिंग लोग हैं, जो उनका जितना गाली बक दे बस वो उतना ही बढ़िया आदमी, और उतना ज्यादा चंदा लो, चंदे कोई कमी नहीं। तो एक धंधा बन गया, एक धंधा बन गया। इस धंधा बनने से क्या हुआ, जब धंधा चलता है बाजार में, तो जैसी दुकान का धंधा चलता हो वैसी दुकान बहुत बन जाती है। तो सामाजिक संगठनों का धंधा चला, तो सामाजिक संगठनों की दुकान खुल गई। एक एक दुकान के, जैसे बनिए की दुकान होती है, एक बड़ी दुकान में जब 2 लड़के हो जाते हैं तो उनकी शादी करता है तो उनको या तो पार्टीशन लगा देता है या एक दुकान खरीद के और दे देता है। तो हमारे यहाँ पार्टीशन होने लगे, संगठन हो गए। पर ये तेरा संगठन, ये मेरा संगठन, तू मेरे संगठन की बुराई मत कर, मैं तेरे की नहीं करता। तू भी अच्छा, मैं भी अच्छा, तू भी चंदा ले, मैं भी चंदा लूं। पर काम, काम तो पीछे छूट गया। जिस काम को लेके चले थे कि संगठित होंगे, उसका उल्टा काम करने लगे। संगठित की बजाय संगठनों के टुकड़े करने लगे। और जो बाबा साहब संगठित करके गए थे, उसकी पोटली खोल के 6743 जातियों के
रुतबे खड़े करने लगे, द ग्रेट फलाना, द ग्रेट फलाना, द ग्रेट फलाना, द ग्रेट फलाना। मतलब अक्कल पे पत्थर ही पत्थर, पत्थर क्या पहाड़ समझो, हिमालय पर्वत पड़ा हुआ है, हटाओ उसको, कैसे हटाओगे? और उस पर तुर्रा ये कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और समझने वाले भी हमारे सीधे साधे इतने लोग, वो भी कहते हैं जी कुछ तो हो ही रहा है। अबे कुछ हो क्या रहा है? तुम्हारे और टुकड़े हो रहे हैं। तुम 6,743 जातियों के टुकड़ों से परेशान थे, उन्हें जोड़ने के लिए बाबा साहब ने जो संगठन दिए, तुमने उनके टुकड़े कर दिए, आरपीआई के टुकड़े कर दिए, समता संघ दल के टुकड़े कर दिए, भारतीय बौद्ध महासभा के टुकड़े कर दिए, जो समता समाज संघ था वो तो बनने ही नहीं दिया, और जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी थी वो गायब हो गई। बहुत सारी बात है। तो 6,743 तो एक तरफ, और अब और टुकड़े गिन लो कितने हैं। वाम से भी कितने टुकड़े हैं उन्हें गिन लो, जो आरपीआई के टुकड़े हैं उन्हें गिन लो, जो बीएसआई है भारतीय बौद्ध संघ उसके टुकड़े गिन लो, जो रविदासियों के मठ है उन्हें गिन लो, जो गुरु घासीदास जी के मठ है उनको गिन लो। इसके अलावा मोहल्ले मोहल्ले, गली गली और जाति जाति के जो बने हुए, तो ये तो समस्या बढ़ गई। और इन संगठनों की संख्या 29 लाख, जो बामसेफ का एक धड़ा हमको बताता है, हमारी संख्या नहीं है। उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने बताया कि 29 लाख टुकड़े हैं। 31 लाख टोटल संगठन बताते हैं, 4 लाख उनके हैं बमणों के, और 29 लाख हमारे, जिसमें 4 लाख के करीब एक्टिवेट है। अब करो, कैसे करोगे? मतलब 6,743 जातियों को जोड़ने चले और 29 लाख टुकड़े कर बैठे, इसको क्या कहोगे? हमारी मौत कहां है? कौन मार रहा है हमें? अब वमन तो आया नहीं ये कहने के लिए कि तुम अपने आरपीआई को तोड़ लो, तुम अपने भारतीय बौद्ध महासभा को तोड़ लो, तुम अपने जो समता सिंह दल है उसे तोड़ लो, या तुम बाबा साहब अम्बेडकर के जो जितने भी परिवार वाले हैं वो अलग अलग टुकड़ों में काम करें, या जितने भी ये सरकारी कर्मचारियों के संगठन है ये अलग अलग परिसंघ बनाए, महासंघ बनाए, अलग अलग संगठन बनाए। कोई वमन तो आया नहीं। हम इतने दिन से समाज के अंदर हैं, अभी बूढ़े हो गए, मरने वाले हैं, हमने कहीं नहीं देखा कि किसी वमन ने कभी किसी मीटिंग में ये कहा हो कि तुम टुकड़े करो, या कभी किसी वमन ने कभी ये कहा हो अपने स्टेटमेंट में कि भाई सवर्ण लोगों तुम कभी जुड़ना मत। राजनीति खेल अलग होता है, राजनीति में तो सब लोग मतलब ही होते हैं, पर सामाजिक क्षेत्र में हमने कभी नहीं देखा कि वमन ने ये कहा हो कि तुम जुड़ना मत। तो तुमको तोड़ कौन रहा है भाई? तुम क्यों तोड़ते हो? तुम्हारे खुद के जो लालच हैं पैसे के, चंदे के, उनकी वजह से तुम नहीं जुड़ते हो। तुम्हारे खुद के जो लालच हैं पद पोस्ट के, मंचमाला के, और एक लालच और बड़ा बन गया है, एनजीओ खोलकर या संगठन खोलकर लोगों से पैसे लेकर उसकी जमीन और उसकी जायदाद बनाकर, और उस जमीन जायदाद का मालिक अपने बच्चों को बनाकर मर जाते हैं लोग। और मरने के बाद में हमारे समाज को इतनी फुर्सत नहीं है कि कहां जमीन जायदाद बनी, वो फिर दूसरी जगह चंदा देना शुरू कर देता है। पर तुम्हारा मूवमेंट तो खत्म हो गया, तुम बड़े दानी वानी हो गए, ठीक ठाक है, तुमने खूब पैसे दिए और फेंक दिए, तुमने पलट के नहीं देखा, पर तुम्हारा जो उद्देश्य था वो तो पूरा नहीं हुआ, वो तो डिफीट हो गया, वो तो खत्म हो गया। इसको नहीं सोचते, इसको नहीं देखते। बहुत सारी संस्थाओं ने, सरकारी कर्मचारियों की संस्थाओं ने, संत और मतों की संस्थाओं ने, भिक्षुओं की संस्थाओं ने लोगों से पैसे ले लेके जमीनें बनाई हैं। हमको 1 गज जमीन का पैसा दे दो, हमको 2 गज जमीन का पैसा दे दो, हमको कोई जमीन दे दो, हमको दरवाजा लगवाना है, हमको बिल्डिंग बनवानी है। पर वो है किसके पास? उनमें काम क्या हो रहा है? कोई समाज का सांघिक ढांचा या सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा नहीं है जहां समाज के सारे लोग जाके ये कह सकें कि पुणे के अंदर हमारा एक भवन है और कोई बच्चा पुणे में जाए तो वहां सीधा चला जाए, उसको मदद मिलेगी। या दिल्ली के अंदर हमारे 300 साढ़े 300 बुद्ध विहार हैं, अगर कहीं 1,000 2,000 आदमी जुड़ना हो तो सारे बुद्ध विहारों में वो रुक सकते हैं। या अम्बेडकर भवन जितने भी हैं वो आपस में कहीं एक दूसरे के जुड़ के मदद करते हों, या लोग उसमें ठहरते हों या नहीं ठहरते हों। मतलब ये ना तो साथ में जुड़े हुए हैं और ना ही वहां लोगों की सुख सुविधा, ठहरने की, खाने पीने की कोई है। मतलब गुरुद्वारों में रुकने की, खाने पीने की सुविधा है, जबकि उनकी संख्या केवल 2 करोड़ है, पर ये जो इतने सारे लोग हैं इनकी कोई सुविधा नहीं है। और भवन पे भवन बनाए जा रहे हैं, और बिहार पे बिहार बनाए जा रहे हैं, और खुद उसके मालिक होके लड़ते रहते हैं, और वही मूवमेंट उनकी खत्म हो जाती है, मर जाते हैं। मतलब 70-75 साल के उनको यही सांप लौटता रहता है कि अरे ये हमने जो बनाया था जब 2-2 रुपए इकट्ठे करके, अब ये 20 करोड़ का हो गया, अरे ये अब तो इसका मालिक ये हो जाएगा। मतलब उस चिंता में घुल के मर और जाते हैं। पर कभी इतना दिमाग में नहीं आता कि ये समाज के लिए बना है तो समाज का सारा काम इकट्ठा होना चाहिए, वो सोच नहीं आती। तो रोक कौन रहा है भाई? तुम खुद को खुद रोक रहे हो, तुम्हें कोई ब्राह्मण ब्राह्मण रोकने नहीं आता। ये जितने भी प्रकार की बामसेफ हैं, इनको 1000 बार कहा गया
अरे तुम इकट्ठा करने का काम करते हो, तुम ही टूट जाते हो। तुम अकलमंद हो या बेवकूफ हो? तो यहां बहस करने आते नहीं, क्योंकि हम तो सीधा सीधा कहते हैं ना कि तुम्हारी अकल बंद है। अकल मंद नहीं हो, अकल बंद है तुम्हारी। और जब तुम्हारी अकल बंद है तो तुम किसी की अकल क्या खोलोगे? तो राजनीतिक पार्टियां बना ली सबने अलग अलग, सबने अलग अलग बुद्ध का धर्म का काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि पैसा मोटा आता है। धार्मिक आदमी धर्म में अंधा होके ज्यादा पैसा देता है। तो अब सरकारी कर्मचारी से कम आते हैं, तो धार्मिक लोग ज्यादा पैसा देते हैं, तो ज्यादा पैसा ले लो। पैसे से मतलब है, जब तक आता आता ठीक है, हमारा काम तो हो गया। बच्चे हमारे कनाडा में सेट हो गए, इधर हमने आश्रम बना लिए, उधर हमने जमीन खरीद ली, उधर ये काम कर लिया, वो कर लिया, भाड़ में जाए दुनिया, हमारा काम तो हो गया। पर हमारे बच्चों का तो काम तमाम हो गया। जो एक व्यक्ति एक बार किसी मिशन मूवमेंट में लुटता है, पिटता है, वो अगली बार ना तो आता है ना पैसे देता है। क्योंकि वो किसको किस मुंह से बताए कि उसने किसी पे यकीन किया, किसी भिक्खू पे यकीन किया, किसी सरकारी कर्मचारी के नेता पे यकीन किया, किसी सामाजिक नेता पे किया, किसी बामसे वाले पे यकीन किया, किसी लड़कों के दलबल पे यकीन किया, किसी किसी राजनीतिक पार्टी पे यकीन किया, और कुछ नहीं मिला हाथ में सिवाय बर्बाद होने के। किस मुंह से दोबारा आए? तो वो आता नहीं। इससे क्या होता है कि मूवमेंट के लोग निराश हो गए, अपने घरों में बैठ जाते हैं। और कोई अगर व्यक्ति सही तरीके से, कोई अगर संघ जैसा सही व्यक्ति सही तरीके से काम करे या बताने जाए या कहे कि ये हमारा संघ है यहां हो, तो उस व्यक्ति पे यकीन नहीं करता, क्योंकि उसको संघ जैसी कल्पना मिली नहीं और वो जानता नहीं। तो बहुत मेहनत करती है ऐसे टूटे फटे आदमियों को, जो मायूस हो चुके हैं, उनको जोड़ने में हमारे संघियों को चने जमाने पड़ते हैं। कई बार वो सक्सेस होते हैं, कई बार वो फेल हो जाते हैं। पर मोमेंट नुकसान बहुत है, हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है। तो ये जो कारण है कि हमारा जो नुकसान है वो बाहर से नहीं है, हमारा नुकसान हमारे ही लोग कर रहे हैं। और वो लोग कर रहे हैं जो ये कहते हैं हम जागरूक हैं, हम विचारक हैं, हम जगाते हैं, हम बुद्धिमान हैं। मैं सीधे शब्दों में उनको डिक्लेयर करता हूं, उनकी बुद्धि बंद है। वो सोए हुए लोग हैं, वो लालची हो चुके हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं, वो पद पोस्ट के लिए काम करते हैं, उनके बच्चे पलते हैं, वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जमीनें इकट्ठी कर रहे हैं, वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जायदाद बना रहे हैं। वो बिना नाम के चेक लेते हैं और अपने पर्सनल खाते में जमा करते हैं। वो कोई हिसाब किताब देते नहीं है और लोगों को गुमराह करते हैं। तो लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को उनसे सवाल करने चाहिए। क्या सवाल करने चाहिए? पैसा जो ले रहे हो वो किस अकाउंट में जा रहा है, उसका मालिक कौन है? ये जो जमीन खरीदने की बात है या जो खरीदी है, उसके पेपर दिखाओ, वो किसके नाम से खरीदी है और उसका क्या भविष्य में सिस्टम है। तुम्हारा अगर एक तरह का काम है तो दूसरे लोगों के साथ में क्यों नहीं बैठते हो? जैसे मान लो कोई व्यक्ति ये कहे जी हम बामसे का काम करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, करो भैया, पर सारी बामसे एक साथ क्यों नहीं बैठते हो? ये सवाल बनते हैं। क्या कारण है? तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है या कौन सा गुण है जो साथ साथ नहीं बैठते हो? ये सवाल करने चाहिए। ये सवाल करने चाहिए कि संगठित होने की बात करते हो तो अलग अलग काम क्यों करते हो? ये सवाल करना चाहिए कि हमारे सारे बिहार, सारे अम्बेडकर भवन, सारी सारी संस्थाएं एक साथ क्यों नहीं जुड़ती हैं? ये सवाल करना चाहिए कि बिना इकट्ठे हुए हम जीतेंगे कैसे? ये सवाल करना चाहिए कि 77 साल के अंदर हमको मिला क्या? ये सवाल करना चाहिए कि 77 साल के अंदर तुम्हारे इतने टुकड़े हो कैसे गए? ये सवाल करना चाहिए कि अगर किसी संस्था के दो टुकड़े होते हैं तो क्या दोनों ही बदमाश हैं, या एक सही एक बदमाश है, या दोनों ही सही हैं? अगर दोनों ही सही हैं तो टूटे क्यों? और अगर एक बदमाश है और एक सही है तो तुमने बदमाश वाले के बारे में बताया क्यों नहीं? और अगर दोनों ही बदमाश है तो हम क्या कर रहे हैं? ये सवाल करने चाहिए कि अब तक जो पैसा दिया वो कहाँ है। ये सवाल करना चाहिए कि तुम्हारे पास रणनीति, तुम्हारे पास उद्देश्य क्या है। और ये सवाल करना चाहिए कि इतने इतने सारे संगठन हैं जो 5-6 कामों के बने हुए हैं, तो इनको एक होने में दिक्कत क्या है? और ये सवाल करना चाहिए कि दूसरे के संघ को गाली बकते हो या दूसरे के संघ की तारीफ करते हो तो तुम्हारा संघ कहाँ है? और ये सवाल करना चाहिए कि ये जो काम करते हो ये अपने लिए करते हो या हमारे लिए करते हो? अगर अपने लिए करते हो तो गुड बाय, बाय बाय। और हमारे लिए करते हो तो इसमें हम कहाँ हैं, हमारी कहाँ चलती है? तो हमसे डिसीजन क्यों नहीं लेते हो? हम तुम्हारे डिसीजन क्यों सुने? और ये सवाल करना चाहिए कि जब तुम मरने लायक हो गए तो इसको छोड़ते क्यों नहीं हो? और ये सवाल करना चाहिए कि ये जो अधिकार पे अधिकार जा रहे हैं ये चले कैसे गए? बहुत सारे सवाल बनते हैं, करने चाहिए। सवाल करोगे तो महापुरुषों का काम करोगे।
और सवाल नहीं करोगे, अंधभक्त बनोगे और जो जैसा कहा है वैसा कहोगे और हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो जाओगे, पैरों में पड़ जाओगे, तो बमणों का काम करोगे। वो बमणों की नीति है। ये जो बुद्ध हैं, बुद्ध जैसे व्यक्ति जिनको दुनिया में विश्व गुरु की ख्याति प्राप्त है, अकेले विश्व गुरु हैं, एक भी काम अपने भिक्खु संघ की असहमति से नहीं किया। सारी बातें, सारी चर्चाएं ओपन में, खुली में हुई, डिबेट हुई, तर्क हुआ, वितर्क हुआ। वहां जो बात निकल के आई, वो बात बताई जो कसौटी पर सबकी सुनी, तो जाके वो विनय के नियम बने। जैसे जैसे समस्या आती गई वैसे वैसे विनय के नियम बनते गए। ये जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, ये 3 साल तक पार्लियामेंट में तर्क वितर्क करते रहे, तब जाके वो संविधान किताब जिस पे आप गर्व करते हो, गौरव करते हो, तब वो निकल के आई। तर्क वितर्क से आई। कोई अपने घर में छाप नहीं लाई डॉक्टर अंबेडकर कि छाप के ले आए और कह दिया वो पास हो गए, नहीं। और समर जो संघ, पुराना समर संघ था, उसमें कोई भी बात होती थी तो तर्क और वितर्क से होती थी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान है वो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल है। और इसलिए जो समर संघ है, इसको कहते हैं बाय द संघ, फॉर द संघ, ऑफ द संघ। संघ के लिए, संघ का संघ को। ऐसा एक भी संगठन नहीं, सारे संगठन हैं बाय मी, फॉर मी, ऑफ मी, मेरा, मेरे को, मेरे लिए, बस। कोई भी आ जाओ, जिसको तर्क करना हो वो तर्क करने आ जाओ। जो ये कह सकता हो, एक बामसेब जी की संस्था जिसको मिस्टर बोरकर चलाते हैं, अभी पता नहीं चला नहीं चला रहे, उनके यहां भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो गया और कुछ लोग अलग हो गए। वो तो अपने आप को गारंटेड बोलते थे कि हमारा सब कुछ ठीक है, गारंटेड। मैं यहां चैलेंज के साथ बोल रहा हूं ये बात, मतलब कोई छुपी बात नहीं। आप इसको पब्लिश करो खूब दबा के, और नहीं तो आ जाओ पोर्टल पे। किस पे यकीन करें, क्या यकीन करें? जब महापुरुषों ने जो चीजें बनाई उसमें कोई प्रॉपर्टी बनाई नहीं और प्रॉपर्टी के लिए कोई रास्ता रखा नहीं, और ये कहा कि भैया सारी प्रॉपर्टियां जितनी भी हैं वो देश की हैं, सारी प्रॉपर्टी श्रमणों की हैं, सारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होनी है, तो लोग अलग अलग मालिक बन के उनको बेच जाते हैं। बाद में 3 पीढ़ी के बाद में वो प्रॉपर्टी बिक जाती है, जो प्रॉपर्टी 3 पीढ़ी पहले बनती है। यानी कि अगर मैं प्रॉपर्टी बनाना चाहूं तो एक संस्था खोलूं, उसका मैं प्रेसिडेंट बनूं, चंदा पर्ची लेके बैठूं, दो चार मूर्खों को उसमें रखूं, किसी को जनरल सेक्रेटरी बनाऊं, किसी को सेक्रेटरी बनाऊं, किसी को पदाधिकारी बनाऊं, फिर उनको माइक और मंच माला दूं, उनकी वाहवाही कराऊं, फिर उनको चंदा बुक लेके रोम पीटूं कि देखो बाबा साहब का, बुद्ध का काम है, हम बैठने की जगह नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। और मैं अच्छी तरह से रोऊं और कुछ अपने रिश्तेदारों को, कुछ अपने जान पहचान वालों के पास जाऊं और लाओ भाई 10,000 दो, और तुम इसमें ट्रस्टी और तुम इसमें ऐसा है, और फिर चुपके से मैं अपने नाम पे सारा कुछ करा करूँ के और कागजों को साइड में रखूं और फिर पैसा खिलता रहूं और ये काम कर करके मर जाऊं। तो कागजों में नाम मेरा है और मेरे बाद मेरे सक्सेसर का है, यानी मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, या मेरे रिश्तेदार का। तो आप क्या कर लोगे इसमें? आपके आपकी बेटा बेटी क्या कर लेंगे? जो जान पहचान के लोग वो मर जाते हैं 20-30 साल के अंदर बूढ़े हो के, और जो नई पीढ़ी आती है वो अपने काम में लग जाती है। तो जो समाज की प्रॉपर्टी इकट्ठी हुई वो कहाँ गई? वो उस चालाक आदमी के पास गई जिसने पहले इंतजाम कर लिया था कि ये मेरी होगी। और ऐसे हजारों केस, प्रॉपर्टी बनी चली गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर मूवमेंट साथ चली गई, वो दिक्कत की बात है। आज अगर हमारी मूवमेंट नहीं बन पा रही है तो उसका कारण यही है, अब लोग चेहरे पे, व्यक्ति पे और संगठन पे यकीन नहीं करते। ये बात मैं लिख के दे सकता हूं कि हाँ हाँ करते रहेंगे, आते रहेंगे, टाइम पास के लिए होते रहेंगे, पर उनको व्यक्ति के चेहरे में और संगठन के नाम से एलर्जी है। अब कोई यकीन नहीं करता। अगर कहीं यकीन होगा तो बाय द संघ, फॉर द संघ, ऑफ द संघ होगा। खुद नियम बनाएगा, खुद उन नियमों पे चलेगा और खुद के लिए नियम होंगे, और खुद व्यवस्था को देखेगा और खुद संभालेगा और खुद लोगों को जोड़ेगा और खुद जुड़ेगा, तो चल सकता है। अदरवाइज वो दिन गए। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसके लिए काम करना चाहिए। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था आपकी है, आपके द्वारा है और आपके लिए है। और अगर ऐसा नहीं है तो तर्क वितर्क करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये चीजें यहां खराब हैं, ये चीज यहां ठीक है, तो जान बचती है, तो बच्चे बचते हैं। वरना खेल है सारा, लोग ड्रामा करते हैं, तमाशा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे हजारों केस देखे हैं। और मेरी बात छोड़ो, जो लोग यहाँ 151 संगी जुड़े हुए हैं उनके सबके अनुभव और एक्सपीरियंस है। वो चाहे तो रात भर सोचें इस बात पे कि उनकी जिंदगी में कितने कितने लोग आए, कितने कितने गए, कहाँ का चंदा इकट्ठा किया, कहाँ का पद प्रतिष्ठा हुई और क्या नहीं। वो सबकी गारंटी दे रहा हूं मैं, सब जितने भी हैं सारे संगठन ऐसे ही हैं।
चाहे राजनीतिक है, चाहे धार्मिक है, चाहे मत का है, चाहे लड़कों का है, चाहे दल बल का है, चाहे सरकारी कर्मचारियों का है, चाहे पढ़ाई लिखाई वालों का है, किसी का भी है, चाहे समता सैनिक दल का है, सबका यही हाल है, सबका। इसलिए अगर बचना है और बच्चों को बचाना है तो संविधान ये कहता है कि लोगों को लाओ इकट्ठा करके, चाहे राजनीतिक पार्टी बनाओ या मत बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जनबल लाओ 51%। अगर आपके पास जनबल 51% है और एक भी एमपी एमएलए नहीं है, आप पार्लियामेंट में जो नियम चाहोगे वो बनवा लोगे बिना एमपी एमएलए के। और आपके पास अगर जनबल नहीं है और आपके 131 एमपी वहां पर बैठे हैं तो आप नियम नहीं बनवा सकते। और किसी को यकीन ना हो तो 77 साल से देख ले, जनबल नहीं है पीछे, पर एमपी पूरे हैं और नियम एक नहीं हुआ। नियम जितने बने हमारे उल्टे ही बने, जितने बने हमारे अधिकार ही जा रहे हैं। कई बार तो कैसा लगता है कि संविधान ही जा रहा है, फिर जाते जाते शोर मचाते हैं तो थोड़ा रुक जाता है, फिर उसमें से थोड़ा सा दो चार पन्ने निकाल के फेंक देते हैं, फिर वो कहते हैं संविधान जा रहा है, नहीं नहीं जा रहा, फिर दो चार पन्ने निकाल देते हैं तो संविधान जा रहा है। ये सिस्टम है, इसको अगर जीतना है तो कमर कस लो, मेहनत करो। वो 10 रुपए का जो एक समन ग्रंथ है उसकी आदत बना लो, उसको लोगों को दो, रोज 10 रुपए दान का मूड बना लो। एक आध आदमी को पकड़ो समण ग्रंथ दे आओ, एक आध आदमी को पकड़ो, ये करना पड़ेगा। तो क्या फायदा होगा उससे? उससे हमारी एक चीज लोगों को पता चलेगी कि हमारी पहचान क्या है, बेसिकली हम हैं क्या। हमारी पहचान जो बताई जाती है वो सबसे पहले तो कास्ट की बताई जाती है, क्योंकि यही वो पहचान है जिससे हमारा बेड़ा गर्क होता है। क्यों होता है? तो हमारे दादा, दादा के दादा, दादा के परदादा का कोई काम होगा जो उन्होंने युद्ध हारने के बाद में करना पड़ा होगा। युद्ध हारने के बाद में, युद्ध से पहले तो सम्राट अशोक के राजा हैं हम लोग, युद्ध से पहले तो सुदत्त जैसे विश्व व्यापारी हैं, युद्ध से पहले तो हम बुद्ध जैसे महागुरु हैं, युद्ध से पहले तो हम जीवक जैसे विश्वविख्यात डॉक्टर हैं। तो युद्ध से पहले तो हमारी जो माता है वो सब सती सावित्री हैं, सावित्री की सती माता हैं जो कोर्स करके आई हुई हैं सती पठान का। हमारे बच्चे एक से एक ऊपर हैं और हम कोई भिखारी नहीं है। हमारा एक भी कहीं इतिहास में नाम नहीं है कि कभी कोई याचक श्रमण रहा हो, कोई गरीब याचक श्रमण किसी के दरवाजे पर हो, एक नहीं है। तो युद्ध होने से पहले, यानी कि इस व्यवस्था को हारने से पहले, तो हम राजा, व्यापारी, विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ रहे, किसान विसान सब रहे, भिखारी को छोड़ के। पर युद्ध जब हारे तो कोई ना कोई काम, जो ज्यादा वॉलंटियर रहे होंगे, जिन्होंने ज्यादा युद्ध लड़ा होगा, उनको गंदे काम दिए जाते हैं। तो कोई गंदा काम रहा होगा जो हम नहीं करना चाहते होंगे पर हमसे करवाया, उस काम के नाम को जाति बोलते हैं। उस काम के नाम को, अरे जो पहले काम हमने किए वो भी तो जाति हैं। हम राजा का काम करते थे, राज्य का काम करते तो हमारी जाति राजा हो गई। हम सवालों को बुझाने काम करते थे तो हमारी जाति बुद्ध हो गई, बुद्ध हो गई। हम सेना का काम करते थे तो हमारी जाति सैनिक हो गई। तो जातियां तो हमारी बहुत सारी रही हैं। हम गुरु का काम करते थे तो हम गुरु हो गए, पढ़ाने काम करते तो विद्वान हो गए, आचार्य हो गए, आचार्य हो गए। ये भी तो हमारी जाति हैं। पर क्या होता है कि अगर सामने वाले को डाउन करना हो या हमेशा डाउन हो तो उसकी गंदी से गंदी बात को प्रचारित करना चाहिए। तो कोई दादा परदादाओं के दादा, दादाओं के परदादाओं के परदादाओं का कोई काम रहा होगा, उसका नाम लेके कहते हैं जी ये वो है, उसका हमें बेनिफिट मिलता है संवैधानिक रूप से, पर हम हैं नहीं। जो युद्ध में हारा हुआ जो सैनिक होता है वो वही काम नहीं करता, उससे पहले वो कुछ होता है और जब दोबारा जीतता है तो फिर राजा बन जाता है। ये तो प्रक्रिया चक्र चलता रहता है, हार का जीत का, हार का जीत का, हार का जीत का। इसका मतलब ये थोड़ी है कि दादा परदादा का नाम अमर हो गया। तो वो जाति वाला जो काम का जो नाम है हमारा, कि जाति क्या है, काम का नाम, जब वो बताते हैं तो हमारा तो आधा बल वैसे ही ले लेते हैं, कह रहे गंदा काम है, ये काम है, वो काम है। तो वो जो पहचान है हमारी, वो पहचान नहीं है, जाति हमारी पहचान नहीं है। कोई हम रहते हैं किसी प्रदेश में तो वो कहते हैं बिहारी है, हिमाचली है, राजस्थानी है, वो हमारी पहचान नहीं है, वो हमारा वो रहने का नाम है। कोई कहता है जी कि ये तो काले हैं रूप रंग से, ऐसे हैं वैसे हैं, वो हमारी शारीरिक पहचान है, भौगोलिक पहचान है। कोई कहता है बोली से ही ऐसा बोलते हैं, ये मारवाड़ी हैं, ये राजस्थानी हैं, ये बंगाली हैं, ये गुजराती हैं, ये तमिल हैं, ये कन्नड़ हैं, वो हमारी भाषा है, वो भाषा की पहचान है हमारी। कोई कहता है जी कि ये तो फलाने गुरु को मानने वाले हैं, फलाने मत को मानने वाले हैं, फलाने, वो हमारी मत की पहचान है। कोई कहता है जी कि ये फलाने संगठन में है, फलानी पार्टी में है, तो वो हमारी राजनीतिक या संगठनात्मक पहचान है, ये हमारी पहचान है। कोई हमारे गुणों को कहता है जी कि ये तो बड़ा खराब है, ये तो बड़ा अच्छा है, तो ये हमारी गुणात्मक पहचान है, जो हमारे गुणों की पहचान है। पर हमारी मूल पहचान नहीं है ये सारी की सारी बदलती रहती हैं।
हमने भाषा कई सीख ली तो भाषा की पहचान बदल जाती है, हमने जगह बदल दी तो जगह की पहचान बदल जाती है, हमने मूल बदल दिया तो मूल की पहचान बदल जाती है, हमने जो काम बदल दिया तो जात की पहचान बदल जाती है, हमने अपना रूप रंग चेंज कर दिया, जैसे माइकल जैक्सन ने अपना काले से सफेद कर दिया तो उसका रंग सफेद हो गया। तो आजकल तो डीएनए बदलते हैं, नर से नारी बन जाते हैं, नारी से नर बन जाते हैं, तो जेंडर भी बदल जाते हैं, तो जेंडर की पहचान भी बदल जाती है। ये सारी पहचान हमारी चेंजेबल हैं, यानी कि सब बदल जाती है, पर एक पहचान हमारी नहीं बदलती। चाहे आप नर से नारी बन जाओ, चाहे विद्वान बन जाओ, चाहे आप देश से विदेश चले जाओ, चाहे आप काम बदलो या ना बदलो, चाहे आप मत बदलो, रीजन बदलो, धर्म बदलो, आप कुछ भी बदल लो, पर वो पहचान आपकी नहीं बदलती। ये छोटी किताब वही बताती है कि हम समन हैं। ये जो हमारी पहचान है समन की, कि मैं समन हूं, आप समन हैं, ये अनंता है। ये मरने के बाद भी नहीं जाएगी, ये स्थायी पहचान है। क्योंकि हम वमन नहीं है, और कोई व्यक्ति वमन से समण नहीं बन सकता, कोई सीढ़ी नहीं, और कोई समण से वमन नहीं बन सकता, कोई सीढ़ी नहीं। और वमन अनटचेबल है हमारे लिए। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया हुआ है, हमारे महापुरुषों ने, कि इसको छूना नहीं है, इसको घर में नहीं बैठाना है, इससे बात नहीं करनी है, ये अनटचेबल है। क्योंकि ये वम है, इसकी सारी क्रियाकलाप हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति से मैच नहीं करती। इसका खाना पीना रहना, इसका भाषा, इसका शक्ल, इसकी सूरत, इसका रंग, इसका क्रियाकलाप, वो वम है, उल्टा है, इसलिए ये अनटचेबल है, तो हम उसको टच नहीं करते। पुराने समय में हमारे गलियों में, हमारे घरों में वमन का आना निषेध था, ऐसा बताते हैं सब लोग, और ऐसा है भी, आज तक भी निषेध है। हमारे चौबारे में, हमारे चौके में, हमारे घर के अंदर वमन का प्रवेश वर्जित है। वो हमारी मोहल्ले और गली के बाहर से निकलेगा, अंदर भी नहीं घुस सकता, वर्जित है, वर्जित। तो अनटचेबल वो है हमारे लिए। ज्यादा लोग जो होते हैं वो किसी चीज को अनटचेबल घोषित करते हैं। जैसे कहीं बहुत सारे लोगों का झुंड है, तो एक आदमी वहां से जा रहा है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं तुमको छूंगा नहीं, उसके तो कान पे तो मारेंगे तो ठीक कर देंगे, तेरी हिम्मत क्या हुई, क्या बकवास कर रहा है। तो ज्यादा लोग कह सकते हैं इसको मत छूना भाई, ये नंगा है, ये गंदा है, ये फलाना है, ढहना है। तो ज्यादा लोग अनटचेबल घोषित करते हैं, थोड़े लोग ज्यादा लोगों को अनटचेबल घोषित कर ही नहीं सकते, उनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास जनबल नहीं है। जैसे कोई बहुत बड़ा पावरफुल देश होता है, वो छोटे देश को कुछ दे या ना दे उसकी मर्जी, पर छोटा देश कभी नहीं कह सकता कि भाई मैं तुझे कुछ दूंगा नहीं। वो जबरदस्ती ले लेगा बड़ा देश उससे, 2 मिसाइल मारेगा उसके देश में, सारा सामान ले लेगा उसका। तो ये चीजें समझने वाली हैं। यही समर संघ समझाता है, यही समर संघ बताता है, यही बात समझने की है और समझाने की है। समझ के क्या करोगे, सो जाओगे तो फायदा क्या हुआ। मैंने यहाँ चिल्लाया और आप सुन के सो गए कि बड़ा मजा आया, आज तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, साधु साधु साधु। इसका साधु का क्या करना है, इस कंटेंट को सीखो, इसको बोलो, इसको मारक बनाओ, इसकी वीडियो बनाओ, इसके पोस्ट बनाओ, जो जो यहाँ सेंटेंस आपको अच्छा लगता है उसको बताओ, टेलीफोन में बताओ, इसकी वीडियो बनती है उनको चाहो तो दौड़ाओ। तो साधु 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 है। वरना तो मुझे खुश करने के लिए साधु साधु करोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा तो काम है, मैं संगी हूं जीवन भर, संघ का आदेश है, संघ का आदेश मुझे मानना है, मुझे करना है। आप चाहे साधु साधु करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ता, पर आपका साधु झूठा है। अगर ये वीडियो, अगर ये पोस्ट, अगर ये बात 10,000 आदमी तक नहीं पहुंचती कल को, तो कोई साधु नहीं। और अगर ये पहुंचती है तो फिर साधु साधु है। तो इसलिए सच में साधु साधु करना है। और हमारा जो शुभ शनिवार आता है, इस बार हम 316 इकट्ठे हुए, 500 होते हैं वैसे। अगली बार का शुभ शनिवार का टारगेट 350 है। कमर कस लें अभी से ही, अपने अपने अलार्म लगा दें, वो दिन हमें 500 तक पहुंचाना ही है। इसके अलावा जो हमारी संगति हैं, जो समण ग्रंथ है, उसके बारे में अभी सब बताएंगे। और हमारे जो परिहार सर हैं वो शाखा साखी लगाते हैं, शाखाओं में जाना जरूरी है। शाखाएं कैसे लगती हैं, कैसे नहीं लगती है, उसकी इंक्वायरी करें, यहाँ पूछें, और अपने यहाँ एक व्यक्ति की, 2 व्यक्ति की, 3 की, 4 की संगी की शाखा लगानी शुरू करें शुभ शनिवार पे। तो साधु 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 है, वरना तो सब बेकार है। फिर तो वही है, जातू जातू जातू, कोई फायदा नहीं उसका। और हमारा कुछ नहीं होने वाला अगर हम तेजी से इकट्ठे नहीं हुए। तो मेरी बात से अगर किसी को कोई बुरा लगा हो, कोई बात खराब लगी हो, तो मैं संघ से माफी चाहूंगा। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। समर संतों को वंदामि।